प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के छठी जीवनी पर विचार करेंगे और जीवनी के जो आज की पात्रा हैं वो हैं मैत्रेयी। मैत्रेयी आपको पिछली चर्चा में याज्ञवल्क्य मुनि के संबंध में बताया था। उनकी पत्नी थी और उनकी दो पत्नी थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। ये याज्ञवल्क्य मुनि एक बहुत बड़ा आश्रम चलाते थे। उसमें गुरुकुल छोटे बच्चे भी पढ़ते थे और दूसरे जो बड़े लोग हैं वानप्रस्थी वो भी वहाँ पर रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे, अपना योग सीखते थे। और पहले पुराने ज़माने में ये बहुत बड़े धनी लोग होते थे, बहुत बड़ी संपत्ति होती थी। राजा लोग इनको कहीं कहीं गाँव दे देते थे और बहुत दक्षिणा मिलती थी। और पिछली चर्चा में मैंने आपको बताया था कि याज्ञवल्क्य मुनि को जब वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान निश्चित हो गए, चयनित हो गए, तो उनको 1000 गौवें मिल गई। उनके एक एक असरफी बंधी हुई थी उनके सींगों पर गायों के। तो इतना बड़ा धन दौलत उनके पास थी, बहुत धन दौलत थी। उनकी इच्छा हुई कि मैं संन्यास ले लूँ। तो उन्होंने दोनों अपनी पत्नी बुलाई और उनको कहा कि मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं ये घर बार छोड़ करके जा रहा हूँ और मुझे आपकी संपत्ति का बंटवारा करना है, आप मैं बंटवारा कर दूँ। तो कात्यायनी तो मान गई, वो तो सांसारिक महिला थी। लेकिन मैत्रेयी ने यह कहा कि मुझे इस संपत्ति से कोई प्रयोजन नहीं है। उसने पूछा कि इस संपत्ति से, धन दौलत से क्या मुझे वो मिल जाएगा जो आप छोड़ करके संन्यास, जिसके लिए आप संन्यास ले रहे हैं? तो उसको बताया कि नहीं, वो तो नहीं मिलेगा, वो तो इससे नहीं मिलता। धन दौलत से आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। तो उसने कहा, ये न हम न अमृता श्याम किम कुर्याम, उसको मैं क्यों करूं जिससे मुझे अमृतत्व न मिलता हो। मुझे तो ऐसी चीज़ दो, ऐसी शिक्षा दो, ऐसा ज्ञान दो जो मुझे वो मिल जाए जो आप जंगल में जाके करेंगे। तो फिर याज्ञवल्क्य मुनि ने उनको उपदेश दिया और उपदेश बड़ा प्रसिद्ध है, उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में आया है। न वारे पत्यु कामाय पतिप्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिप्रिय भवति। न वारे जाया यही कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वारे पुत्रस्य कामाय पुत्रम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रम प्रियम भवतु। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिधासितव्यो। मैत्रेयी आत्मना वारे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। इसको संस्कृत में आपने समझे हो तो मैं हिंदी में बताता हूँ कि हे मैत्रेयी, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, आत्मा के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए पुत्र प्रिय होता है। बहुत संबंधों की चर्चा की है, वीडियो लंबी हो जाने के भय से मैं सबको नहीं बता सकता हूँ। और कहा कि ये आत्मा ही जानने योग्य है। जो कुछ भी हम करते हैं आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिधासितव्यो। आत्मा ही देखने लायक है, सुनने लायक है, जानने लायक है। और आत्मा के जानने से सब कुछ जाना जाता है। ऐसे जो मैत्रेयी है वो ऐसी जिज्ञासु पत्नी थी जो परमात्मा को जानने की जिसकी इच्छा थी। तो इतने ऊंचे उसके संस्कार थे। तो बहुत बड़ा ये व्यक्तित्व है। और हमें केवल पुरुषों को नहीं, महिलाओं को भी इसमें परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के जानने में उतना ही बड़ा, उतनी बड़ी आवश्यकता है महिलाओं को भी जितनी पुरुषों को है।
चूँकि जैसे खाना पीना दूसरी सुविधाओं की पुरुष को आवश्यकता है, उसी प्रकार से महिला को भी है। तो ये परमात्मा को जानने की जो विधा है, इसको जानना जितना पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतना ही महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। तो महिलाओं के लिए, वैसे तो पुरुषों के लिए भी, सभी मनुष्य समाज के लिए मैत्रेयी का जो जीवन है और मैत्रेयी का जो आचरण है वो अनुकरणीय है। ये एक प्रकार से ऋषिका हुई हैं और इनको ऋषिका मान करके ही हमें चलना चाहिए, और इनकी उपनिषदों में चर्चा है उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। इतना ही मैत्रेयी जी के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।